आप सभी को हृदय से नमस्कार। आज का चर्चा का विषय है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो युवा वर्ग है, उनके लिए उनके विषय में कुछ चर्चा करने का भाव हुआ। आज एक प्रश्न आया था कि पढ़ाई करते समय या जब पढ़ाई पूरी होती है तो एक जीवन की दिशा होती, किस दिशा में जाए अथवा क्या करे वो ऐसा जिससे जीवन अच्छा शांति से व्यतीत हो। देखिए, पहले के समय हमारी जो व्यवस्थाएं थी वो सीमित थी, यानी कोई कह देता था या कोई बताता वही हम करते थे। लेकिन जब से ये मोबाइल और तकनीकी आविष्कार बढ़े हैं, वैसे ही जीवन में दुविधाएं भी बढ़ी। अब युवा वर्ग या पढ़ाई जो करता है, पहले के समय सीमित दायरा था, सोच सीमित थी। अब धीरे धीरे वह असीमितता की ओर जा रही है, यानी तकनीकी विकास ने हर किसी को बहुत आगे बढ़ा दिया। समय बदलता गया, सब कुछ बदलता गया। तो इस तकनीकी आविष्कार ने हमें कई हद तक अच्छा भी बनाया है तो कई हद तक बुरा भी बनाया है। आज के समय हम काफी समय इस सोशल मीडिया को देते हैं। सबके अलग अलग भाव होते हैं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं देखने के, और उन्हीं में वो उलझा रहता है। सबसे बड़ी समस्या भी आई है, ये उंगली चलती रहती, यानी शॉर्ट्स रील हम चलाते रहते और एक चमकीली दुनिया चारों तरफ बन गई, चकाचौंध भरी दुनिया। उस चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे गहरा अंधेरा है, वो किसी को नहीं दिखता। सबको आज बड़ा बनना है, पैसे वाले बनना है, बहुत सी गाड़ियां, बहुत सा रुतबा होना चाहिए, समाज में मेरा नाम होना चाहिए। देखिए, अच्छी बात है, अच्छी सोच रखना अच्छी बात है, लेकिन उस सोच को पूरी करने के लिए अगर हमारा उद्देश्य अच्छा नहीं है अथवा वो केवल एक दिखावे की दौड़ में अगर हम दौड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें ऐसी जगह ले जाकर गिराएगा जहां केवल अंधकार होगा। ये सच है। आप देखते होंगे, एक दिन में इतना पैसा कमाइए, एक महीने में 10 लाख रुपए कमाइए, ये रही मेरी गाड़ी, ये रहा मेरा बंगला, ये रहा ये रहा ये रहा। इतना भर दिया जाता है कि वो जो सुनने वाला है उसके ऊपर वो चीज हावी हो जाती है। जो युवा वर्ग है या जो पढ़ाई कर रहा है, उसकी एक मानसिकता ये बन जाती है, मुझे बस पैसा कमाना है, मुझे बस ये करना है, और उस दौड़ में वो भूल जाता है उसके जीवन का उद्देश्य। अगर ये सब मिल भी गया और आपके जीवन में शांति नहीं मिली तो वो किस काम की। अंधी दौड़ में मत दौड़िए, किसी के दिखावे में और किसी के बहकावे में मत आइए। सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको देखना हो तो जितने भी महान लोग हुए हैं अथवा जो जीवन में सफल हुए, उनकी जीवनी पढ़िएगा। वो अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने मेहनत करी। और सबकी एक सोच होती है, सफलता एक दिन में मिलती है, नहीं मिलती है, उसके लिए अथक प्रयास करना पड़ता है। केवल सोचने से नहीं होता है। मैं 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, मैं 10 लाख रुपए महीना, अच्छी बात है, सोचना चाहिए, लेकिन उसके पीछे अंधे होकर दौड़ना नहीं चाहिए। तो आज का जो समय है वो चकाचौंध भरा है। अब किसी भी क्षेत्र में जाइए, कोई एक क्षेत्र नहीं, जितने भी क्षेत्र है सब में आपको लगेगा। और जब आप किसी को सुनते हैं तो बस मुझे यही बनना है, नहीं, होड़ा होड़ ना करें। आप सोचते मैं बन जाऊंगा, अच्छी बात है बनना, लेकिन होड़ा होड़ के चक्कर में कहीं आप अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, ये सोचना चाहिए। आपको निर्णय जो लेना है वो शांति से लेना है। विद्यार्थियों का जो जीवन होता है या युवावस्था,
जब मार्ग तय करने की बात आती है, उस समय अगर विचार पूर्वक नहीं निर्णय लिया गया तो वो जीवन में आपको उद्देश्य तक नहीं पहुंचाएगा। तो सबसे पहले इस चकाचौंध की जो चमक है, उस चमक को देखना बंद करें और अपने भीतर झांकने का प्रयास करें। किसी और की तरह बनने का प्रयास ना करें। इस संसार में हम आए हैं, हम सबका रोल अलग अलग है, हमें अलग अलग पात्र के हिसाब से इस दुनिया में भेजा गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर कोई बड़ा गायक बनता है, अब उसको कहो तो खेल कूद में बड़ा बन जाए, वो नहीं बन सकता। यानी जो जिसके लिए बना है वो उसी के लिए आया है संसार में, तो आपको वही कार्य करना होगा। और जो ये पैसे की चमक है, इससे थोड़ा दूर रहने का प्रयास करें। वही देखें जो आपको देखना है। इन जितने भी दिखावे वाले हैं, जो आपको ये दिखावे का भ्रम करते हैं, उनसे बचने का प्रयास करें और वो सुने जो आपको सुनना है। तो पहले तय करें आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, फिर उसके बाद उसकी तैयारी करें। और किसी भी प्रतिस्पर्धा की दौड़ में शामिल नहीं होना है। उसने ऐसा किया तो मैं करके दिखाऊंगा, नहीं। उचित होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। और एक सोच अभी एक नई बन रही है कि जो पढ़ाई करता है बेचारा, मेहनत करता है, उसको बेचारे को 1 लाख मिलता है, और कोई सोशल मीडिया पे ऐसे ही नाच करके 10 लाख महीने कमा रहे, मेरा जीवन खराब है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको जो मिला है, आप जो कर रहे हैं, वो आपके लिए उचित है, ठीक है। आप उसको बदल के कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचे। जो आपको काम मिला उसके प्रति आदर भाव होनी चाहिए, उसके प्रति समर्पण होना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। आज का युवा वर्ग बहुत भटक रहा है। कोई यूट्यूबर बनने के लिए भटक रहा है, कोई कुछ करने के लिए भटक रहा है, फिर मेहनत करते होता नहीं तो परेशान होते हैं, और फिर वो डिप्रेशन की बीमारी, अवसाद की बीमारी लाता है और वो जीवन बर्बाद कर देता है। इसलिए विचार करें, इन परेशानियों से दूर रहें, अपने विवेक और विचारों को ऐसा रखें कि जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में वो आपको सहायता करे। कभी हताश ना हो। उचित मार्ग हो, उचित उद्देश्य हो, उचित लगन हो, तो सफलता जरूर मिलती है। उन लोगों को फॉलो करें, उन लोगों को आप सुने जिन्होंने जीवन में वास्तविकता को समझा है और वास्तविकता से वहां पहुंचे। आपको एक और उदाहरण देते हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं, इन्होंने कोई भी, आप इनका जीवन का कोई भी उदाहरण देख लीजिए, वो कभी नहीं कहेंगे मैंने ऐसे किया और मेरे को इतना मिल रहा है, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, देखिए मेरे पास बंगला है, ये नहीं। उनकी जो सफलता है उसने ही सब साबित कर दी। तो ये जो चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहे हैं, उनके चक्कर में ना आए। अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको सोचना चाहिए। आपको वो बनना है जो आप बनने के लिए है। और अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें पूरा 100% दीजिए, चाहे वो भले आपके काम की हो ना हो। आपको इस समय जो वर्तमान में जो कार्य मिला है उसके प्रति समर्पित रहिए। ऐसा करेंगे तो जीवन बड़ा उन्नत होगा। और ये जो उम्र है, ये है ही ऐसी, किसी के भी बहकावे में आ सकती है और मार्ग बदल जाता है। कई उदाहरण भरे पड़े हैं। एक छोटी सी गलती आज उनके जीवन भर के लिए श्राप बन जाती है। उनकी छोटी सी गलती जीवन बर्बाद कर देती है। भले ही आपका नाम हो ना हो, लेकिन आपकी खुद की आत्मा आपके ऊपर गर्व करनी चाहिए कि हाँ, मेरा जीवन मेरे हिसाब से मैं उचित जी रहा हूं। किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि करोड़ों रुपए कमा लिए, करोड़ों रुपए के आलीशान शौक में आप जीवन बिता रहे हैं, लेकिन जीवन में शांति नहीं। लेकिन वही दूसरी तरफ एक किसान दिन भर खेती करता है और शाम को 2 रोटी खाकर वो आनंद से सो जाता है। आप भले ठेला चला रहे, उस ठेले को भी बहुत कुछ मानिए।
मैं कई लोगों से मिला हूं जो छोटे काम करके भी इतने खुश हैं जितने करोड़पति लोग नहीं रह पाते। तो जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत पढ़ाई करी लेकिन सब छोड़ करके खेती कर रहे हैं। किसी से पूछा उनसे कि ऐसा क्यों करे, फिर पढ़ाई क्यों? कि मेरा मन का शौक था कि मैं खेती करूं, लेकिन वो समय था तो मैंने पढ़ाई करी और ये सब छोड़ करके मेरा मन आज खेती करना। तो वो जो वहां कमाते वो खेती में कमा रहे हैं, भले ही उससे कम कमा रहे हो, लेकिन वो अपने जीवन से संतुष्ट है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई करी, सब छोड़ करके आज नर्सरी चला रहे क्योंकि उन्हें पौधों से बड़ा प्रेम था। वो पौधों में बड़े खुश रहते हैं। आप वो चुने जो आपका जीवन का उद्देश्य है, आपकी जिसमें लगन है, उस मार्ग को चुने। लेकिन किसी कारण से चुन ना पाए तो फिर लगन रखिए कि मुझे यही करना है, वो करें। पैसे की दौड़ में ना भागे, दिखावे की दौड़ में ना भागे, अपना चरित्र निर्माण करें कि आपकी पहचान आपके चरित्र से होती है। कितने ही जन ऐसे हैं, भरा पड़ा है इतिहास, जिन्होंने न जाने क्या क्या किया और जीवन की उन ऊंचाइयों को छुआ। कई लोग हैं जिन्हें जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके चरित्र की बारे में जब बात होती है तो आज भी पढ़ाया जाता है, आज भी उनके विषय में लोगों को बताया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी एक बहुत सुंदर घटना है, आप पढ़िएगा। उसमें आता है जब वो प्रधानमंत्री बनने गए तो फटी धोती थी। तो किसी ने कहा कि फटी धोती, आज तो आप प्रधानमंत्री बन रहे। तो उन्होंने कहा मेरा देश का व्यक्ति गरीब है तो मैं अच्छे कपड़े कैसे पहन सकता। यह है सीखने की बात। एक बार उनकी पत्नी या उनके पुत्र थे, वो सरकारी गाड़ी लेकर चले गए। 14 रुपए 95 पैसे उसका खर्च आया। स्वयं लाल बहादुर जी उन पैसों को राजस्व विभाग में भरने गए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं इस संसार में जिन्होंने महान कार्य किया। स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने भारत का गौरव पूरी दुनिया में बसाया, कितने प्रमाण हैं। भगवान बुद्ध, कितने जने हैं। राम बनकर आए जिन्होंने मर्यादा का पालन किया। कई है, कई धर्मों में, कई हर जगह कोई ना कोई महान हुआ है। आप भी जीवन की महानता को हासिल कर सकते हैं। लोग भले ही जाने ना जाने, आप अपने चरित्र से जाने जाए। एक बहुत सुंदर बात है, आपकी पहचान क्या है? ये बात ध्यान से सुनिएगा, ये आपके जीवन में बहुत काम आएगी, क्योंकि इस बात ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर आप कहीं जाते हैं और 10 जने बैठे हैं और आप वहां गए, कुछ देर बात करी और उठ करके रवाना हुए, तो वो पीछे जो कहते हैं ना, वो मायने रखता है। अगर कोई कहता है कि ऐसे ही आया ऐसे ही गया, आपके बारे में ऐसा कहते हैं, यानी आपकी बुराई करते हैं, तो समझ लेना आपका चरित्र या आपके भाव या आपकी जो जीवन शैली है वो कैसी है। लेकिन वहीं जब आप बैठ कर जाए तो वो जो 10 जने वो बात करने चाहिए कि नहीं, इसके बैठने से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। यानी आपके वाइब्रेशन, आपका ऑरा जो है वो लोगों को प्रभावित करना चाहिए। दिखावे से नहीं, व्यक्तित्व से प्रभावित करना चाहिए। यह है सच्चाई। पैसे से तो सभी प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन चरित्र से प्रभावित होने वाले बहुत कम लोग हैं। तो इसलिए आप सब युवाओं से, आप सब विद्यार्थियों से, या जीवन की जो दिशा की ओर जो जा रहे हैं, उन सबसे एक निवेदन है, सबसे पहले शांत होइए और स्वयं से निर्णय करिए, स्वयं से पूछिए, किसी से नहीं, किसी से नहीं। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर कोई है तो आप स्वयं हैं। आपकी स्वयं की लगन और आपके स्वयं के निर्णय आपके जीवन को बनाएंगे। और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, उन लोगों को अपना आदर्श बनाए जिन्होंने वास्तविकता में जीवन जिया है और वास्तविकता में जीवन को साबित किया है कि सत्य क्या है। आप किसी भी धर्म को मानो, किसी भी चीज को मानो, लेकिन भीतर से मानवता सबसे पहले होनी चाहिए। आप मदद करिए लोगों को समझिए, और जहां आप हैं उचित
दृष्टि से आप जहां हैं और उचित कार्य कर रहे हैं उसमें आप पूरा उसको तल्लीनता से करिए। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी और आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। हमें भी इन बातों से जीवन में बहुत कुछ मिला और वही बात हमने आज आप सबको कही है। आने वाले समय में आपके द्वारा भी कई लोग जीवन को बनाएंगे। जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए, भले ही पैसा ना हो लेकिन चरित्र निर्माण होना चाहिए। यही जीवन की सच्चाई है। तो आप सबसे निवेदन है, शांति से अपने जीवन को खोजिए। जो मार्ग मिले उस मार्ग पे उचितता से चलने का प्रयास करें, औरों की भी मदद करें और एक सही दिशा में अपने को ले जाए और इस चमकीली दुनिया से दूर रहे। नमस्कार। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। ये जो अंग्रेजी का भूत चल रहा है कि अपने आप को अंग्रेजी बोलकर बड़ा साबित करने से बहुत कुछ मिलता है, नहीं। आपकी जो मातृभाषा है, आप जिस जगह पैदा हुए उस भाषा को और अपनी हिंदी भाषा को गर्व महसूस करें कि हमें हिंदी आती है। हिंदी पे गर्व होना चाहिए। आपको पता ही होगा, अगर आप देखते हैं तो बाहर के विदेशी लोग यहाँ आकर हिंदी सीख रहे हैं। संस्कृत नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी हिंदी पर गर्व होना चाहिए, चाहे कोई कुछ कहे। हमारी संस्कृति, हमारे को जो मिला है, हम भारतवर्ष में अगर पैदा हुए हैं, हमारा सौभाग्य है, हम उस जड़ को ना खोएं। अच्छी बात है, सीखना चाहिए, अच्छी बात है, बोलना चाहिए, लेकिन गर्व करना। बाहर के कितने ही देश हैं जो अपनी मातृभाषा से बड़ा स्नेह रखते हैं और वो उन्हीं में कार्य करते हैं। चलो कोई बात नहीं, हमने जीवन को बदला है, लेकिन इतने भी ना बदलें कि हम मूल जड़ को खो दें। इसलिए अपने हिंदी पर गर्व होना चाहिए। जो पहनावा पहनते हैं उस पर गर्व होना चाहिए। तो दिखावे की जिंदगी ना जिए। नमस्कार।